भारत में एक कानून है विचारों की अभिव्यक्ति। किसी के ऊपर भी उंगली उठा देना, गलत को सही साबित करने की कोशिश करना। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम सभी क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अथवा गलत कह रहे हैं, इन सब विषयों पर थोड़ा सा भी समय दिए बगैर हम सभी कुछ भी लिख देते हैं। जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे में विचारों को लेकर के काफ़ी मतभेद चल रहा है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किए जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि क्षत्रियों ने सदैव से ही ब्राह्मणों के साथ गलत व्यवहार किया है और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की कोशिश किया है। इसलिए उन्होंने रावण जैसे प्रकांड विद्वान को छल द्वारा वध किया और रावण महान शिव भक्त थे और प्रकांड विद्वान थे। रावण जैसा त्रिकालदर्शी इस धरती पर कोई न हुआ और न होगा। पढ़ करके मुझे हंसी भी आई और मैंने कुछ लोगों का रिप्लाई भी किया, लेकिन वे कह रहे हैं कि आप जो है क्षत्रिय समाज के एजेंट हैं। ठीक है, आपका आरोप मैं स्वीकार करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्षत्रिय समाज का एजेंट समझिए या जो कुछ भी समझिए। जो हमने अध्ययन में पाया है उस अध्ययन को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं रावण के ऊपर विचार करूंगा। मुझे सोने की अंगूठी बनवानी होगी तो मैं लोहार के पास नहीं जाऊंगा, मैं जौहरी के पास जाऊंगा। और यदि मुझे लोहे की अंगूठी बनवानी होगी तो मैं जौहरी के पास नहीं जाऊंगा बल्कि लोहार के पास जाऊंगा। उसी प्रकार से जब हमें रावण का अध्ययन करना होगा, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जानना होगा, तो हम जाएंगे किसके पास? रामायण के पास। तो कौन सा रामायण प्रमाणिक हो? तो आदि काव्य के नाम से विख्यात वाल्मीकि रामायण है और विश्व पटल पर वाल्मीकि रामायण का स्थान सर्वोपरि है। और दूसरा प्रमाण होता है महाभारत। तो इन दो ग्रंथों को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। इन ग्रंथों का जब आप अवलोकन करेंगे तब आप रावण का डिफिनीशन देने के अधिकारी हैं। हमने जो अध्ययन किया उस अध्ययन में हमने कहीं से भी रावण को ब्राह्मण नहीं पाया। रावण ब्राह्मण था ही नहीं, वह था राक्षस जाति का। अब आप कहेंगे कि रावण के पिता विश्रवा मुनि थे और विश्रवा पुलस्त ऋषि के पुत्र थे। तो जब पुलस्त के पुत्र हुए और पुलस्त भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र थे, आप इस आधार पर रावण को ब्राह्मण मानते हैं तो सृष्टि के 84 लाख योनियों का उद्गम स्थल महर्षि कश्यप ऋषि हैं। तो कश्यप के पुत्र विंतानंदन गरुण को आप ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं? क्रदु के पुत्र सर्पों को आप ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं? रावण ने सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिसके आधार पर हम उसको आदर्श माने। आदर्श मानने के लिए भगवान श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको आप आदर्श बना सकते हैं। आज रावण का जब पुतला दहन हो रहा है तो आप कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या हो रही है। हो सकता है कि जो लोग रावण की वकालत कर रहे हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, रावण बहुत कुलीन ब्राह्मण था, वे लोग मेरा विरोध भी करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और देखिएगा। चूँकि यह वीडियो मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह वीडियो केवल यहीं के लोग नहीं देखेंगे, संपूर्ण धरती के लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण को। तो 500 सर्गों से संयुक्त 24,000 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण है और उस वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करना मानव जाति के लिए बहुत ही दुरूह कर्तव्य है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण और महाभारत इन दोनों ग्रंथों के अध्ययन करने में आपको 2 से 2.5 साल का समय देना पड़ेगा और लोगों के पास 2 मिनट समय नहीं है कि ग्रंथों का अवलोकन कर सकें। लेकिन उनके पास इतना समय अवश्य है कि दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा सकें। दूरदर्शन के माध्यम से रामायण देखा हमने, उसी को हम सभी सत्य मान बैठे। जनकपुर में लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को जो दर्शाया उसको हम लोग सही मान लिए, क्योंकि जो हमारे सामने विजुअल होता है, जो दृश्य होता है, उसी को हम सत्य मान लेते हैं, या जो सुनाई देता है उसी को सही मान लेते हैं। क्योंकि हम सभी ग्रंथों से कई वर्षों तक दूर रहे, ग्रंथों के अध्ययन करने का हमारे पास समय नहीं था, और जब ग्रंथों में जब हम समय नहीं देंगे तब हम यथार्थ जानकारी से अवगत नहीं हो सकेंगे। रावण की उदारता और शालीनता के ऊपर बहुत प्रकार के वक्तव्य लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे
विद्वान जन जो कहे जा रहे हैं वे भी अपने पोस्ट में लिख रहे हैं कि हाँ, रावण एक ब्राह्मण था। मैं उन विद्वानों के ऊपर भी मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। यदि मेरा विचार आप सभी को पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को अपने संपर्क के सभी लोगों को बगैर देर किए हुए अवश्य ही पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि वे लोग इस विचार से अवगत हो सकें। और आपसे मैं बताना चाहूँगा, मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो रेफरेंस से युक्त होते हैं। बगैर रेफरेंस का मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए हमारे वीडियो काफ़ी विलंब से आते हैं। जिस विषय पर मैं वीडियो बनाता हूँ उस विषय के ऊपर मैं गहन अध्ययन करता हूँ और बनाने से पहले मैं उस विषय पर काफ़ी समय देता हूँ। रावण प्रकांड विद्वान था और महान शिव भक्त था। किस किताब में आप पढ़े हैं? आप कहेंगे पुराण का, तो पुराणों की रचना बहुत बाद में हुई है। आप वाल्मीकि रामायण का कभी अध्ययन किए हैं? आजकल लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का सदैव ही अपमान किया, उन लोगों के पास शास्त्रों का अभाव है। और उन लोगों ने यदि क्षत्रियों का अपमान किया होगा, हो सकता है व्यक्तिगत कोई विरोध हो, तब क्षत्रिय उनका विरोध कर रहे हों। व्यक्तिगत विरोध को ला करके आप जोड़िएगा सीधे कि ब्राह्मणों का अपमान करने में क्षत्रिय आगे हैं। अभी बीच में आरोप लग रहा था, उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वे निरंतर ब्राह्मण की हत्याएं करा रहे हैं। जैसे कि विकास दुबे को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय रहा। आप विकास दुबे को ब्राह्मण मानते हैं, जिसने अनेक ब्राह्मण सिपाहियों का वध किया। वो अपराधी था, वह ब्राह्मण कदापि नहीं था। और अपराधी और ब्राह्मण में काफ़ी अंतर होता है। ब्राह्मण की परिभाषा हम यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं रावण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। रावण था क्या? तो रावण की परिभाषा ही होती है जो दूसरे को रुदन कराए, वही रावण है। और उस रावण का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। कहीं भी वाल्मीकि रामायण में आपको उल्लेख नहीं प्राप्त होगा कि एक कुलीन ब्राह्मण का वध रामचंद्र जी ने किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की लड़ाई और रावण की लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई थी, न कि एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय का युद्ध था। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ब्राह्मण और क्षत्रियों में काफ़ी विवाद चलता है। बिहार के अधिकतर हिस्सों में ब्राह्मण और यादवों में काफ़ी विरोध चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, और जब तक नॉलेज नहीं होगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, तो विवाद होना स्वाभाविक है। कमेंट करने के लिए किसी पर भी लोग कमेंट कर सकते हैं। आप रावण को मानिए या भगवान राम जी को मानिए, मैं जो सत्य बात है वह आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने अध्ययन किया, भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध करके आते हैं, उन्होंने महर्षियों को आमंत्रित किया। देश विदेश के जितने ऋषि मुनि थे सबको अयोध्या में आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के पश्चात उनमें अगुआ बनाया ब्रह्मर्षि अगस्त को। ब्रह्मर्षि अगस्त से उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जिस मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया, रावण का वध हमने किया, क्या उससे पूर्व कोई ऐसा राक्षस था? रावण से पहले भी लंका में राक्षस रहते थे। अगस्त मुनि ने उनसे कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यद्यपि आप सर्वेश्वर हैं, आप जगत के पिता हैं, लेकिन यदि आप हम ही को माध्यम बना करके समाज को शिक्षा देना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रावण से पहले, रावण से कई गुना ज़्यादा बलवान राक्षस रह चुके हैं उस लंका पर। श्रोतागणों से मेरा आग्रह है, कुछ लोग ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि विश्रवा ने भगवान महादेव से लंका को दान में प्राप्त किया था। पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से कहानियाँ उठा कर लाकर प्रस्तुत कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस बात का कहीं जिक्र भी नहीं है। जितने भी राक्षस हुए हैं, उनकी उत्पत्ति की जितनी भी कथाएँ आई हैं, सर्ग नंबर 1 से लेकर के 34 नंबर सर्ग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आप अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको देख लीजिए। फिर जो आपको तर्क करना होगा, तर्क करके आप हमसे कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 4थे सर्ग का 13वां श्लोक है, रक्षाम इति ऐरुक्तम राक्षसास्ते भवन्तु वह, यक्षाम इति यैरुक्तम यक्षा एव भवन्तु वह। बात उन दिनों की है, सर्वेश्वर शयन कर रहे थे, विराट पुरुष शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल निकला, और उस कमल से जब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और शुंभ निशुंभ का वध जब किया भगवान विष्णु ने, इसके पश्चात जलीय जीवों की उत्पत्ति किया ब्रह्मदेव ने। तो ब्रह्मदेव के पास जलीय जीव आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम जल की रक्षा करो,
तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं जल की रक्षा करूंगा। रक्षाम इति ऐरुक्तम राक्षसास्ते भवन्तु वह, जिसने जल की रक्षा का कार्यभार लिया उसको राक्षस कहा गया। और कुछ लोगों ने, कुछ जीवों ने ऐसा कहा कि हे प्रभु, हम जल का पूजन करेंगे क्योंकि जल ही हमारा उद्गम स्थल है। यक्षाम इति ऐरुक्तम यक्षा एव भवन्तु वह, जिसने जल का यक्षण किया, पूजन किया, उन्हें यक्ष कहा गया। तो उस समय दो राक्षस हुए। तो एक का नाम था हेति और दूसरे का नाम था प्रहेति। प्रहेति बहुत धार्मिक था, वह तपस्या में संलग्न हो गया, उसने विवाह शादी नहीं किया, गृहस्थ आश्रम को ग्रहण नहीं किया। लेकिन हेति जो था, काल की बहन भया से विवाह किया और भया के गर्भ से विद्युत केश नामक राक्षस को उत्पन्न किया। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी रोचक विषय है और काफ़ी प्रामाणिक विषय है। इस तरह का विषय आपको संपूर्ण यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सालकटंकता संध्या की पुत्री थी, उससे विद्युत केश ने विवाह किया। आमोद प्रमोद करते हुए गर्भ में अपने वीर्य का आधान किया, जिसके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति हुई और वह संतान गर्भ से बाहर निकली, रो रही थी। लेकिन सालकटंकता आमोद प्रमोद में वह अपने पुत्र को भूल गई। उसी रास्ते से माता पार्वती के साथ भगवान शिव जा रहे थे। माता पार्वती ने उस बच्चे को उठा लिया अपने गोद में और भगवान शिव से पूछा कि यह किसका बेटा है। तो भगवान शिव ने कहा, हे भवानी, यह विद्युत केश का बेटा है। माता पार्वती ने उसे पुत्र शब्द से संबोधित किया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज के बाद कोई भी राक्षसी यदि संतान का जन्म करेगी, जन्म लेते ही वह राक्षस संतति अपने माता की लंबाई की हो जाएगी। भगवान महादेव ने उस बच्चे का नाम सुकेश रखा। उस सुकेश का विवाह विश्वावसु गंधर्व की पुत्री ग्रामणी से हुआ और यहीं से राक्षस परंपरा का विस्तार होने लगा। भगवान महादेव ने सुकेश को वरदान दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी राक्षस उत्पन्न होगा, मैं उसका वध कभी नहीं करूंगा। सुकेश के द्वारा ग्रामणी नामक गंधर्वी के गर्भ से 3 संतान हुए। एक का नाम माल्यवान, दूसरे का नाम सुमाली और तीसरे का नाम माली पड़ा। ग्रामणी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह नर्मदा नाम की गंधर्वी के 3 पुत्रियों से किया। माल्यवान का विवाह सुंदरी से, सुमाली का विवाह केतुमती से और माली का विवाह वसुधा से किया। माल्यवान को कुल 6 बेटे और 1 बेटी हुई। वज्रमुष्टि, दूसरे का नाम था विरूपाक्ष, तीसरे का नाम दुर्मुख, चौथे का नाम सुप्तघ्न, 5वें का नाम यज्ञकोप, जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम मत और जो उसकी 1 बेटी थी उसका नाम अनला था। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। 1 नंबर प्रहस्त, दूसरा अकंपन, तीसरा विकट, चौथा कालिकामुख, 5वां धूम्राक्ष, 6वां दंड, 7वां सुपार्श्व, 8वां संरादि, 9वां प्रघ्रस, 10वां तथा आखिरी जो पुत्र था उसका नाम भास्कर्ण था। सुमाली की 4 पुत्रियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम राका, दूसरी का नाम पुष्पोत्कटा, तीसरी का नाम कैकसी और जो छोटी थी उसका नाम था कुंभनसी। सुकेश का जो छोटा बेटा था जिसका विवाह वसुधा से हुआ था, उसके 4 पुत्र हुए, नल, अनिल, हर तथा संपाति। ये जो चारों राक्षस थे यही महात्मा विभीषण के सचिव थे। माल्यवान, सुमाली तथा माली का अत्याचार इतना बढ़ गया और ऊपर से देवादिदेव महादेव का उनके ऊपर आशीर्वाद था। वे किसी से डरते नहीं थे और उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, जिस प्रकार से तुमने देवताओं के लिए अमरावती बनाया है उसी प्रकार से हमारे लिए एक नगरी का निर्माण करो। उन्होंने लंका नामक नगरी की संरचना किया और वहीं पर माल्यवान, माली तथा सुमाली रहने लगे। धीरे धीरे उनका अत्याचार और बढ़ने लगा, जिससे देवता तथा मनुष्य जाति के लोग काफ़ी दुखी होकर रहने लगे और सभी ने जा कर के भगवान महादेव से प्रार्थना किया, हे देवादिदेव महादेव, हमें आप सुकेश के 3 पुत्रों और उनके जो पोते हैं उन राक्षसों से रक्षा कीजिए। भगवान महादेव ने मना कर दिया, कहा हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन राक्षसों को अभय दान दे दिया है, हमने वरदान दिया है कि हम सुकेश के पुत्रों का वध नहीं करेंगे। देवताओं ने भगवान महादेव से कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा इन राक्षसों से हम
निवृत्त हो सकें और इनका वध हो सके। देवादिदेव महादेव ने कहा, एक उपाय है, आप जा कर के भगवान विष्णु के पास स्तुति कीजिए, उन्हें युद्ध के लिए तैयार कीजिए। देवता भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं और क्षीर सागर जाते हैं। क्षीर सागर जा कर के प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से, हे जगदीश्वर हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप सभी चिंतित न हो, हम आपको अभय दान देते हैं। भगवान विष्णु अकेले गरुड़ पर बैठते हैं। सोचने वाली बात है, उन देवताओं को भगवान विष्णु वहाँ लेकर नहीं गए, अकेले जाते हैं। और माल्यवान, सुमाली, माली और माल्यवान के पुत्र, सुमाली के पुत्र तथा माली के पुत्र, ये तीनों के जो परिवार के जो राक्षस थे सभी सामने से आते हैं। युद्ध होता है, उस युद्ध में माली की हत्या होती है। तब माल्यवान कुपित होता है, कहता है, हे विष्णु यदि तुम्हारे में शक्ति है तो मेरा वध करके दिखाओ। माल्यवान ने जिस शक्ति के अधिष्ठाता देवादिदेव महादेव के सुपुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, उस शक्ति को भगवान विष्णु के सीने में दे मारता है। भगवान विष्णु उस शक्ति को अपने हृदय से निकाल करके उसी शक्ति का प्रहार कर देते हैं। माल्यवान के जितने कवच कुंडल थे सभी बिखर जाते हैं। फिर भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं, कहते लोग यदि यहाँ दिखाई भी दिए तुम्हारा वध किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। भला इसी में होगा कि तुम इस लंका नगरी को छोड़ करके पाताल लोक को चले जाओ। माल्यवान और सुमाली दोनों भाई अपने पुत्रों और भतीजों के साथ पाताल लोक को चले जाते हैं। अब हम रावण के पिता की पीढ़ी में आते हैं। ब्रह्मदेव के पुत्र थे पुलस्त मुनि। चूँकि पुलस्त मुनि बहुत ही तपनिष्ठ थे, राजर्षि तृणबिंदु ने बहुत ही बड़ा उपवन बनाया था। उस उपवन में जाकर तप कर रहे थे और उस तप के दौरान राजर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री थी वह अपने सहेलियों के साथ आकर के पुलस्त मुनि के इर्द गिर्द खेलती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। एक दिन की बात है, राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री वहाँ नहीं आई थी, अन्य सहेलियाँ चहल पहल कर रही थी। उस समय पुलस्त मुनि ने ऐसा श्राप दिया कि आज के बाद हमारे तपश्चर्या वाले क्षेत्र में जो कोई भी औरत यदि प्रवेश करेगी तो वह शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेगी। इस शाप के भय से राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री की सहेलियां अगले दिन नहीं आई। जब राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री वहां प्रवेश करती है, यद्यपि राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री उस शाप से अवगत नहीं थी, लेकिन उस रेंज में जब प्रवेश करती है तो उसको गर्भ ठहर जाता है। उस अवस्था में वह रोने लगती है और वहीं पर बैठ जाती है। अपनी पुत्री को ढूंढते हुए राजा जब अपने सैनिकों और सिपाहियों के साथ वहाँ प्रवेश करते हैं तो उससे पूछते हैं, पुनः अपने वैद्य के पास ले जाते हैं और वैद्य उनको बताते हैं कि आपकी पुत्री को गर्भ है। सहेलियों ने बताया कि पुलस्त मुनि का शाप था कि इस क्षेत्र में कोई भी स्त्री यदि प्रवेश करेगी तो वह गर्भ धारण कर लेगी। तो आपकी बेटी वहाँ गई, इसलिए इसने गर्भ धारण कर लिया। राजर्षि तृणबिंदु काफ़ी चिंतित हो गए। वे जा कर के अनुनय विनय करते हैं पुलस्त मुनि से, हे प्रभु आप मेरे पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए, इससे कौन विवाह करेगा। पुलस्त मुनि ने उस कन्या का पाणी ग्रहण किया और उस कन्या के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसने वेदों का विशिष्ट प्रकार से श्रवण किया, इसलिए उसका नाम वैश्रवण पड़ा, जिसे हम सभी विश्रवा नाम से भी जानते हैं। और उस विश्रवा का विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से होता है, जिसके द्वारा वैश्रवण अथवा कुबेर की उत्पत्ति होती है। कुबेर ने पितामह की तपस्या किया और पितामह उन पर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। कुबेर ने कहा कि इंद्र, यम और वरुण, उसी प्रकार से मैं भी लोकपाल बनना चाहता हूँ। तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, इंद्र, यम और वरुण के समान चौथे लोकपाल पद को ग्रहण करो। ब्रह्मदेव की आज्ञा से कुबेर लंका को चले जाते हैं। इधर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी से कहता है, हे पुत्री तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तुम्हारा विवाह उचित वर के द्वारा कर देने में ही अच्छा होगा। तुम्हें काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम सभी के भय से तुम्हारे सामने प्रणय निवेदन नहीं करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम ब्रह्मदेव की परंपरा में विश्रवा मुनि के पास जाओ और जा करके उनके सामने प्रणय निवेदन करो। वह जा करके विश्रवा से प्रणय निवेदन करती है। जब प्रणय निवेदन करती है उस समय सांध्य वेला रहती है,
उस समय विश्रमा ने उससे मना किया कि इस समय यदि तुम मेरे साथ समागम करोगी तो तुम्हारे गर्भ से राक्षस की उत्पत्ति होगी। कैकसी कहती है कि नहीं, आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, तपस्वी हैं, आप ऐसा अशुभ भाषण न दीजिए, मेरे गर्भ में अपने वीर्य का आधान कीजिए। विश्रवा उससे काफ़ी मना करते हैं लेकिन वह नहीं मानती है और अंततोगत्वा उसके गर्भ में अपने वीर्य की स्थापना करते हैं और उस गर्भ से 3 पुत्र जो थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और जो एक पुत्री होती है जिसका नाम शूर्पणखा पड़ता है। रावण जब जन्म लेता है उस समय रुदन करते हुए जन्म लेता है। पुलस्त मुनि भविष्यवाणी करते हैं यह तो जगत को रुलाएगा, जो जगत को रुलाए उसका नाम रावण पड़ेगा। 10 शीश और 20 भुजाएं जन्म के समय से ही उपलब्ध थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा शूर्पणखा विश्रवा मुनि के आश्रम पर ही रहते हैं। बीच बीच में कभी कभी पुष्पक विमान से कुबेर आते हैं। कैकसी को काफ़ी ईर्ष्या होती है। वह अपने पुत्र दशग्रीव से कहती है कि देखो, तुम्हारा भाई वैश्रवण लोकपाल बन बैठा है और तुम्हारे पिताजी तुम्हें थोड़ा भी नहीं मानते हैं। उसके भीतर राक्षसी प्रवृत्ति थी। कैकसी कहती है, हे दशग्रीव, तुम भी तपस्या करो ब्रह्मदेव का और अपने बड़े भाई कुबेर की लंका को तुम मांग लो। 3 भाई हो, यदि तुम तीनों चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। कैकसी ने जब रावण को इस प्रकार समझाया तब रावण अपने दोनों भाइयों के साथ तपस्या करने को चला गया। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। रावण ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, जीवन क्षणभंकुर है, जो कोई भी गर्भ से जन्म लेगा उसे मरना होता है। तब रावण ने कहा कि मैं बंदर तथा मनुष्यों के अलावा किसी के द्वारा न मारा जाऊं। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके रावण युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। अपने मामा प्रहस्त को सेनापति बनाता है और प्रहस्त को भेजता है लंका। कुबेर से कह देना कि लंका को खाली कर दे। रावण जाता है और लंका को अपने अधिकार में ले लेता है। लोग कहते हैं कि रावण विश्व विजेता था। सोचने वाली बात है। जो तुक्ष राक्षस जिसको आप इतना महिमा मंडित करते हैं, मैं मानता हूँ कि अनेक राक्षसों का संगठन लेकर चलता था, लेकिन था तो अत्याचारी ही, अपना जंगल राज चलाता था। उसने कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया। भगवान महादेव के कैलाश को उठाने लगा। उस समय जब नंदीश्वर ने विरोध किया तो नंदीश्वर का चेहरा बंदर की तरह दिख रहा था, तो उसने चाटा मारा नंदीश्वर को और नंदीश्वर तो उसी समय उसका वध करने को तैयार थे। लेकिन ब्रह्मदेव की वरदान की रक्षा के लिए उन्होंने उसका वध नहीं किया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस प्रकार से तूने मुझे चाटा मारा है उसी प्रकार से तुम्हारी नगरी में आकर के एक बंदर तुम्हारी उस नगरी को जराएगा, तेरे मुंह पर तमाचा मारेगा। पुनः इंद्रलोक को जाता है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र वज्र का प्रहार करने जाते हैं, ब्रह्मदेव मना कर देते हैं। पुनः यम के पास जाता है विजय करने के लिए दक्षिण दिशा। यमलोक के रक्षकों के साथ युद्ध होता है। यमराज अपना यमदंड चलाने को उद्यत होते हैं, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। पुनः वरुण के पास जाता है। वरुण देव अपना वरुण पास से बांधने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव मना कर देते हैं। जो लोग बार बार कह रहे हैं रावण महान योद्धा था, महान विजेता था, कौन सा विजेता था? एक यज्ञ करने वाले सूर्यवंशी राजा जो अनरण्य थे, उनके पास युद्ध करने के लिए अयोध्या जाता है। यज्ञ की वेदी पर कोई राजा बैठा हुआ है, वह कह रहा मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं जब तक यज्ञ को पूर्ण नहीं करूँगा मैं युद्ध नहीं करूँगा। रावण कहता तुम हार को स्वीकार कर। राजा अनरण्य कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रावण उनसे युद्ध करने के लिए जाता, उनका गला दबा देता है। जो यज्ञ में दीक्षित है आपसे युद्ध कैसे करेगा? रावण उनकी निर्मम हत्या करता है। मृत्यु के समय राजा अनरण्य श्राप देते हैं कि हे रावण, तू जिस प्रकार से मेरे ऊपर मेरे गले पर अपना पैर रख कर मेरी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, मुझे मौत की नींद सुला रहा है, उसी प्रकार से तुझे मेरा कोई वंशधर आएगा और तेरा वध करेगा। वह दुष्ट रावण पुनः बाली के पास जाता है युद्ध करने के लिए। बाली साधारण नहीं था। बाली के सामने से कोई युद्ध करने वाला जाए और बाली उसे छोड़ दे, ऐसा नहीं था। बाली से युद्ध करने के लिए ललकारता है। बाली तो अपनी संध्या में लगा था। बाली चारों दिशाओं की संध्या करता था। 4 काल की संध्या होती है, लेकिन लोग 3 काल की संध्या किए, फिर इस 2 किए, 2 से 1 काल की भी संध्या लुप्त हो गई। बाली अपने कांख में दबा लेता है। पूर्व दिशा की संध्या किया, पुनः दक्षिण दिशा की किया, पुनः पश्चिम दिशा की किया, पुनः उत्तरी ध्रुव पर संध्या किया। जब अपनी राजधानी किष्किंधापुर में आता है, रावण को छोड़ता है, उस समय तक काफ़ी समय व्यतीत हो गए थे। कहता है कि रावण से कि क्या कह रहे थे? रावण कहता है कि मैं आपसे मैत्री करने आया हूँ।
बाली कहता है तू तो बहुत कमज़ोर है, तुझसे मित्रता हम कैसे करेंगे। बाली से कहा कि मुझे आश्रय दे दीजिए, मुझे अभय दान दे दीजिए। बाली ने उसे अभय दान दिया। पुनः उज्जैनी जाता है राजा सहस्रार्जुन के पास। सहस्रार्जुन उस समय अपनी राजधानी उज्जैनी में नहीं थे। पता चलता नर्मदा में स्नान करने गए हैं महाकालेश्वर, महान शिव भक्त सहस्रार्जुन। और जा करके जब युद्ध करने के लिए ललकारता है तो सहस्रार्जुन आमोद प्रमोद में डूबे हुए थे अपने रानियों के साथ, जिनकी हजारों भुजाएं थी। सहस्रार्जुन के ऊपर बाणों का बौछार छोड़ता है। सहस्रार्जुन उसे गोद में उठा लेते, अपने जेल खाने में ले जाकर बंद कर देते हैं। पुनः हम ब्रह्मदेव आकर उसे छुड़ाते हैं। उस रावण को आप महान योद्धा कहते हैं। एक रंभा नाम की अप्सरा थी जो कि कुबेर की पुत्र नलकुबर से प्रेम करती थी। उस रंभा अप्सरा के साथ बलात्कार करता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्त्री की यदि इच्छा के विरुद्ध वह विवाहित हो या अविवाहित हो या नृत्य करने वाली हो या कॉल गर्ल हो, यदि आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। रावण ने भी वही किया रंभा के साथ और उनका बलात्कार किया। और बलात्कार करने के पश्चात जब रंभा रोते हुए नलकुबर के पास जाती है, नलकुबर उसे श्राप देते हैं कि आज के पश्चात यदि तू किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इतना से नहीं थका, आप कहते हैं वह ब्राह्मण था। ब्रह्मर्षियों की पुत्री थी वेदवती, जो काफ़ी तपनिष्ठ थी, भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थी। उस वेदवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया थी। उसने कहा मैंने विष्णु भगवान को अपना पति मान लिया है। रावण ने कहा वो विष्णु जो मुझे देखकर भाग जाता है, मेरे सामने कभी आता नहीं है, तो मुझे ग्रहण कर। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, मैं ही लोकपाल हूँ, मैं ही 10 दिक्पाल हूँ। इस प्रकार से अहंकार और अभिमान लेकर उस ब्रह्मर्षि कन्या के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। वह अपने आप को अग्निदाह कर देती हैं और अंतिम समय श्राप देती हैं। कहती है हे रावण, उसी भगवान विष्णु की भार्या बनूंगी और भार्या बनकर आऊंगी तेरी राजधानी में और तेरा नाश कर दूंगी। और वही वेदवती माता सीता के रूप में अवतरित होती हैं। जब वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, महालक्ष्मी के द्वारा अवतरित भगवती सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और पुनः वेदवती सीता बाहर आती हैं। उन्हीं को हर कर रावण ले जाता है। जिस रावण को यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा उसका सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, क्या वह सीता मैया को छू सकता था? आपने रामानंद सागर जी के सीरियल को देखा होगा। उस सीरियल में सीता मैया एक तृण को हमेशा ली रहती हैं, एक लकड़ी के टुकड़े को बीच में रख करके उससे बात करती हैं। यदि रावण के तरफ देख भी देती तो वह जलकर भस्म हो जाता। वह साधारण नारी नहीं थी जो इस प्रकार से मानवता को तार तार किया, जिसकी कुल परंपरा ही राक्षसों की रही। आप उसे ब्राह्मण कहते हैं, किस एंगल से वह ब्राह्मण था? यदि आप उसे ब्राह्मण मानते हैं केवल इस आधार पर कि वह विश्रवा का पुत्र था, वह महर्षि पुलस्त की संतान परंपरा में था, वह ब्रह्मा जी की कुल परंपरा में था, तब आप कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के द्वारा जो दैत्य हुए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उन्हें आप ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं? यदि उन्हें भी आप मान लेते हैं तो आप कश्यप की पत्नी दनु के पुत्र जो दानव कहे जाते हैं उनको आप ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं? रावण को यदि आप ब्राह्मण मानते हैं तो कश्यप ऋषि की पत्नी क्रदु की जो संतान नाग हैं उनको आप ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं? विंतानंदन गरुण को आप क्यों नहीं ब्राह्मण मानते हैं? उस आधार पर यदि देखा जाए तो सृष्टि के संपूर्ण प्राणी ऋषियों के द्वारा ही उत्पन्न है, ब्रह्मा के द्वारा ही अखिल सृष्टि हुई है। तो अखिल सृष्टि के अखिल प्राणियों को सभी को आप ब्राह्मण मानिए, केवल रावण ही ब्राह्मण क्यों? मानिए आप ब्राह्मण, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन जो आप बारंबार कह रहे हैं वो ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था, प्रकांड शिव भक्त था, मैंने कहीं वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ा, मैंने कहीं भी महाभारत में नहीं पढ़ा। दंत कथाएं प्रचलित होती हैं, उन कथाओं के आधार पर, जनश्रुतियों के आधार पर रावण को आप ब्राह्मण मानते हैं। हमने इसीलिए वीडियो के प्रारंभ में ही राक्षस का डिफिनीशन दिया। जो जल का रक्षा किया वो राक्षस था। मनुष्य जाति अलग है, राक्षस जाति अलग है। ब्राह्मण जो होते हैं वह ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जो ब्रह्म में सदैव रमन करते रहते हैं, ये होते हैं ब्राह्मण।
जो ब्रह्म चिंतन में सदैव चिंतनशील होते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन और अध्यापन जिनका कृत्य है, उन्हें आप ब्राह्मण कहेंगे। महाभारत को भी आप देखिए, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य थे, क्या वे ब्राह्मण थे? यदि वे ब्राह्मण होते, धृष्टद्युम्न ने जो उनका सर कलम किया, उसे भी ब्रह्म हत्या लग सकती थी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं थे, वे क्षत्रिय सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के बारे में महाभारत में भली भांति उल्लेख आया है। ब्रह्म सम ब्राह्मण, जो ब्रह्म में रमन करने वाला ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण के कर्तव्य से अपनी जीविकोपार्जन को करता है, वह ब्राह्मण अलग होते हैं। योद्धा के रूप में जीवन यापन करते हैं, वे क्षत्रिय सम होते हैं। जो व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, जो सेवा शुश्रूषा द्वारा चलाते हैं, वे क्रमशः वैश्य सम और शूद्र सम ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण किसी भी एंगल से ब्राह्मण नहीं था। उसने अनेक ऋषियों की हत्याएं किया, ऋषियों पर टैक्स लगाता था, उसे आप ब्राह्मण मानते हैं? रामायण के युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिन जिन राक्षसों का वध किया, वे तो वैकुंठ को चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। केवल अनल अनिल हर और संपाति और माल्यवान, यही राक्षस जीवित बचे थे महात्मा विभीषण के साथ। आप उन राक्षसों के वंशज अपने आप को मानते हैं, आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि हम राक्षस के वंशज हैं। सबसे पहले आप मनुष्य हैं, और मनुष्य जब आप बनेंगे तभी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बनेंगे। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, निरंतर पोस्ट आ रही है, रोज नए नए प्रकार के लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कुछ क्षत्रिय बंधु लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, संपूर्ण ब्राह्मण समाज को गालियां दे रहे हैं, और कुछ ब्राह्मण बंधु लोग संपूर्ण क्षत्रिय जाति को गालियां दे रहे हैं। आप जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा, जितने भी ऋषि थे सबका विवाह राजाओं के यहाँ हुआ, और उनके द्वारा ब्राह्मणों की वंश परंपरा चली। उन राजपुत्रों को आप गालियां देंगे तब आप ब्राह्मण कहे जाएंगे। ब्राह्मण पद मांगने से नहीं मिलता है, ब्राह्मण जन्मना होता है। ब्राह्मण स्वयं भगवान ब्रह्मदेव द्वारा निर्धारित करके इस पृथ्वी पर आते हैं। ब्राह्मण का पद मांगने से नहीं मिलता है। आप कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। रावण ब्राह्मण था, कुछ दिन बाद आप कहने लगिएगा हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था, हिरण्याक्ष भी ब्राह्मण था, सब ब्राह्मण थे। सबको आप ब्राह्मण बना दीजिए। केवल जनेऊ पहन लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे। ग्रंथों का चिंतन कीजिए, अवलोकन कीजिए, मंथन कीजिए, अपने ज्ञान के द्वारा अखिल सृष्टि को प्रकाशित कीजिए, अपनी तपस्या द्वारा अखिल सृष्टि को प्रकाशित कीजिए, तब कहीं आप ब्राह्मण कहने के अधिकारी बनेंगे। कुछ लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी पसंद नहीं आई होगी। मैं आपसे एक बात आखिरी में कहना चाहूँगा, कम से कम रावण जैसे मानवता को तार तार करने वाले को ब्राह्मण कह करके ब्राह्मण की उपमा को नीचे मत गिराइए। बहुत ऊंचा स्थान होता है ब्राह्मण का। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, जिन क्षत्रियों को आप सभी गालियाँ दे रहे हैं, जब उनके हम जाते हैं वे लोग लगता है कि भगवान उनके घर आए हैं। उस प्रकार से हम सभी का सत्कार करते हैं। आप सभी के कारण कितना अहित हो रहा है, सोचने वाली बात है। सोचिए, समझिए। कम से कम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर लीजिए। पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करके आप स्पीच देने की कोशिश मत कीजिए। अभी कोई बंधु थे जो कि कहते हैं अखिल ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष और सभा के पता नहीं क्या क्या हैं। आपको सोचना चाहिए। आप लिख रहे हैं ब्राह्मण के अध्यक्ष, आप ब्राह्मणों के अध्यक्ष हो गए। क्या अगस्त मुनि ब्राह्मणों के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? महर्षि गौतम नहीं बन सकते थे? वशिष्ठ मुनि नहीं बन सकते थे? अत्रि मुनि नहीं बन सकते थे ब्राह्मणों के अध्यक्ष, जो आप ब्राह्मणों के अध्यक्ष बने हुए हैं? कुछ लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर कि सिंह के भीतर से आलस्य दूर नहीं हो सकता है, ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण को एक होने की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी जब युद्ध की बात आएगी। ब्राह्मण का जन्म युद्ध करने के लिए नहीं होता है, युद्ध करने के लिए क्षत्रियों का जन्म होता है। रक्षा का कार्यभार क्षत्रियों का है, उनको युद्ध करने के लिए आगे कीजिए। आप अपने ज्ञान विज्ञान द्वारा उन क्षत्रियों को आगे बढ़ाइए, यज्ञ और अनुष्ठान द्वारा उनको पुष्ट कीजिए। अपने वैश्य परिवार के व्यापारियों को आप आगे बढ़ाइए, जो सेवाक्रमी हैं, जो सेवा कर्म में लगे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाइए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस श्रुति को क्यों भूल जाते हैं? एक ही शरीर के चारों वर्ण हैं और
एक वर्ण दूसरे वर्ण को जब अंगुली दिखाएगा फिर क्या होगा। कभी भी समाज का हित नहीं हो सकता है। आप समाज को शिक्षा देने वाले हैं, समाज को एक दिशा देने वाले हैं। जब आप ही दिशाहीन हो जाइएगा, दूसरे को दिशा क्या दिखाइएगा। किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट को अपमानित करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आप बनिए, अपने घर के पहले लीडर बनिए, मुखिया बनिए, फिर ब्राह्मण समाज के मुखिया बनिएगा, लीडर बनिएगा। आशा करता हूं कि हमारी द्वारा यह प्रस्तुत जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।